I am Vanna. As you know, I'm science educator. Okay? आप क्लास 9th में आए हैं, राइट? और आपको साइंस के बारे में क्या क्या नॉलेज है, फर्स्टली हम वो डिस्कस करेंगे और कुछ जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे. आफ्टर दैट हम चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, थोड़ा सा जोश में रहो. लेट्स स्टार्ट. ओके, व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? बेटे डोर क्लोज कर दो. बड़ा सिंपल से सवाल पूछा है मैंने, व्हाट इज साइंस? यस, यस. जनरली ये आपका आंसर है हाउ और वाई का, है ना? कोई भी चीज कैसे होती है और क्यों होती है ना? तो साइंस वर्ड आया कहां से? साइंस कहां से आया ये वर्ड? कभी जानने की कोशिश नहीं करी? 8 तक पढ़ के आ रहे हो आप, सब्जेक्ट था आपका, साइंस है क्या? नहीं, हम जरूरत ही नहीं पड़ी कभी. क्या ही करना, सब्जेक्ट है तो है, पढ़ लेंगे, है ना? साइंस किस वर्ड से आया है? साइंटिशिया. किस वर्ड से आया? साइंटिशिया, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज. क्या होता है जिसका मतलब? नॉलेज. ठीक है. आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? जैसे कि स्काई कलर ब्लू क्यों है, जो पेड़ है वो ग्रीन क्यों है ना? फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा खुल कैसे जाएगा? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके आसपास हो रही हैं, जिसे आप क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्व. क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जर्व, यानी ऑब्जर्वेशन. सिंपल वर्ड्स में, है ना? ऑब्जर्वेशन किया आपने, पहले नोटिस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? ऐसा क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए कोई भी चीज को हम नोटिस करते हैं, राइट? कि फैन रोटेट कर रहा है, आपने ऑब्जर्व करा, पहले देखा कि हो रहा है, उसके बाद क्या करते हैं? हाइपोथेसिस, अपना दिमाग लगाते हैं. ऐसा शायद इस वजह से हो रहा होगा और ऐसा शायद इस वजह से हो रहा होगा. अपने दिमाग में चलती है ना बहुत सारी बातें. पंखा घूम रहा है, घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, किस स्पीड से घूम रहा है? हाइपोथेसिस शुरू हो जाते हैं. फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन. क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स पता लगाते हैं एक्चुअल में क्यों हो रहा है ये. हमने पंखा था, बंद किया, बंद हो गया, ऑन किया, घूमने लग गया. तो क्या हुआ उसमें? सर्कुलर मोशन हो रहा है ना? उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें चेंज हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी. एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली आप किस पे पहुंच गए? रिजल्ट पे, यानी कंक्लूजन पे. तो साइंस इसी का नाम है. पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्व. फिर क्या करते हैं? हाइपोथेसिस. फिर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट. और फिर कोई भी साइंटिस्ट जो है वो पहले इन सब स्टेप को फॉलो अप करता है, उसके बाद वो आपको रिजल्ट देते हैं, राइट? जो साइंस है वो कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? साइंस कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? 3. कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. क्या आप इन तीनों का मतलब जानते हैं? अगर मैं आपको आपके सामने एनसीईआरटी पकड़ा दूं और आपको कहूं डिवाइड कर दो, कौन सा चैप्टर फिजिक्स का, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री का, कौन सा चैप्टर फिजिक्स का, ओ सॉरी बायो का है, तो तीनों को कैसे डिवाइड करेंगे आप? किस बिहाफ पे डिवाइड करेंगे? क्या होती है केमिस्ट्री, क्या होती है फिजिक्स, क्या होती है बायोलॉजी? किसी एक के बारे में पता? यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजी. यस. हाँ, गुड, वेरी गुड. फिजिक्स क्या है हमारे पास? कैसे हो रहा है, कोई चीज हो रही है वो कैसे हो रही है ना? जैसे कि मान लीजिए हम अपने रूटीन में चलते हैं, है ना? सुबह सुबह मम्मा उठाती है आपको, या आपका अलार्म बजता है ना? सो रहे हैं आप, बहुत आराम से सो रहे हैं, रेस्ट में बिल्कुल, राइट? सुबह सुबह आपको नोक किया गया, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, स्कूल जाना है. किसकी आवाज पड़ी आपके कान में? आपके पेरेंट्स की, है ना? वो क्या थी? साउंड. वो किसका फॉर्म है? फिजिक्स. आप उठे, बेड से उठ के गए, है ना? खड़े हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना? उसके बाद आप गए, आपने किसी दरवाजे को खोला, पुश किया या पुल किया, तो आपने क्या लगाया? फोर्स. फिर आपने क्या किया? टूथब्रश किया. फिर क्या लगाया? फोर्स, राइट? तो आप अपने डेली लाइफ में देखिए ना, कितना सारा फिजिक्स यूज कर रहे हैं ना?
कैसे हो रहा है ये सब हमें क्या बता रहा है? नेचर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो कौन दे रहा है? फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या बता रहा है? केमिस्ट्री क्या बता रहा है? जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो मिलके किससे बनी है, उसको कॉम्पोजिशन क्या है। आप खाना खा रहे हैं, खाने में क्या है? आप जब भी कुछ बाजार से खरीद के लाते हैं उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, इसमें ये है, इसमें वो है ना? क्या है वो? उसकी केमिस्ट्री। वो क्या? उसकी केमिस्ट्री है ना? आपने यूज किया टूथपेस्ट, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है ना? जो आपने खाना खाया उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? आपने चिप्स का पैकेट खाया उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? आपने एक सेल लिया उसकी कॉम्पोजिशन क्या है ना? ये जैसे कि ये स्क्रीन है बहुत बड़ी, ये एक मैटर है ना? इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? ये क्या कहती है? केमिस्ट्री। तो बायो क्या कहती है? बायो क्या कहती है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी क्या है? बायोलॉजी। बायो मीन्स लिविंग, है ना? लिविंग कौन कौन होते हैं? प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है। वी आर लिविंग्स। हमारे अंदर का सारा मेटाबॉलिज्म्स, कैसे हम रेस्पायर करते हैं, कैसे हम न्यूट्रिशन गेन करते हैं, कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, ये सब हम किससे पढ़ते हैं? बायोलॉजी। नॉट ओनली अबाउट अस, प्लांट्स भी। प्लांट्स और हम लिविंग है, और ये टेबल और ये स्क्रीन नॉन लिविंग है, कैसे पता चलता है? वैसे तो बहुत सारी क्राइटेरिया है कि रेस्पिरेशन हो रहा है ना, या फिर ब्रीदिंग हो रही है, लेकिन जनरली देख के कैसे पता चलता है? मूवमेंट। एक इंसान मर गया तो अपने आप मूवमेंट होती है जब तक आप उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करते, है ना? मूवमेंट। तो प्लांट मूव करते हैं, प्लांट मूव करते हैं, तो प्लांट लिविंग क्यों है? प्लांट मूव करते हैं, प्लांट लोकोमोट नहीं करते। लोकोमोशन, लोकोमोशन वर्ड समझते हैं क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है चलना। जैसे मैं यहां से यहां तक गई, मैंने लोकोमोशन किया, लेकिन मैंने खड़े खड़े अपने हाथ हिला रही हूं मैं, है ना? तो ये क्या है? मेरी मूवमेंट। तो प्लांट अपनी पोजीशन पे खड़े होकर मूव करते हैं, इसी प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो आई थिंक अब आपको साइंस का मतलब समझ में आया। साइंस 3 सेक्शंस में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स कैसे? केमिस्ट्री केमिकल कॉम्पोजिशन, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। अब मुझे आप इन तीनों के फादर का नाम बताएंगे। फादर समझते हैं क्या होता है? फादर, पिताजी, जिसने इनके बारे में बताया, जिनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? यस, सब जानते हैं न्यूटन को, सर इसैक न्यूटन। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया? पेड़ से सेब गिरा, ऑब्जर्व किया। सेब तो तुम्हारे लिए रोज गिर रहा है, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस लगाए, एक्सपेरिमेंट किया, और फाइनली कंक्लूजन निकाला, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। आज ही तो आपको पता है वो ग्रेविटी है, लेकिन उन्होंने तो पूरे एक्सपेरिमेंट करके ये बात को प्रूव किया होगा, राइट? केमिस्ट्री के फादर एंटोन लेवोसियर। कौन है? एंटोन लेवोसियर। ठीक है। बायोलॉजी के एरिस्टोटल। इससे जनरल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप लोगों का जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। रट्टाफिकेशन इज नॉट इनफ कि रट्टा मारा और हो गया, है ना? और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने तो वैसे भी क्लास 8 से क्लास 9 में आना था, आपको तो चेंजेस मिलने ही मिलने थे, चाहे चेंजेस ऐसे हो, चाहे आपके भाई बहनों से मिलते वाले हो, है ना? राइट? अब आपको ये बात पता है कि सीबीएसई ने बेसिक साइंस और बेसिक मैथ्स का पैटर्न निकाला है। सबके लिए बेसिक साइंस और बेसिक मैथ्स कंपलसरी है, ओके? उसके साथ साथ एडवांस साइंस या फिर आप एडवांस मैथ्स ले सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। कंपलसरी क्या है? बेसिक, जो सबको पढ़ना है, राइट? वो बेसिक साइंस और बेसिक मैथ्स है जो सबको पढ़ना है। एडवांस साइंस और एडवांस मैथ्स जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो ऑप्ट कर सकता है, राइट? जब भी आपका फाइनल एग्जाम होगा, उस फाइनल एग्जाम्स में 25 मार्क्स का ये एक्स्ट्रा आएगा। जो बच्चा इसको ऑप्ट करेगा उसका 25 मार्क्स का अलग से पेपर होगा, मतलब आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 2 घंटे का पेपर चल रहा है तो आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। क्यों? जब जो आपका ये 25 मार्क्स का पेपर है, आपको उसको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो अगर आपके 50% से ज्यादा नंबर आते हैं इसमें, एडवांस वाले में,
तो आपकी मार्कशीट में लिखा आएगा कि आपने एडवांस साइंस या फिर एडवांस मैथ्स के पेपर को क्लियर किया। लेकिन इन केस अगर आपके 50% से नंबर कम आते हैं तो आपकी मार्कशीट में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, तो आप उन्हीं की तरह सेम होंगे जिन्होंने बेसिक किया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए अब चैप्टर पे चलते हैं। देखो सीबीएसई ने भले मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर काट दिया, लेकिन हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री समझने के लिए, सेकेंड चैप्टर समझने के लिए, इज मैटर अराउंड अस प्योर जो पहले होता था और अब जिसका नाम चेंज करके एक्सप्लोरिंग मिक्सचर कर दिया है, उसको समझने के लिए पहले आपको मैटर समझना पड़ेगा। गॉट इट? तो स्टार्ट करें। ओके, ओपन योर नोटबुक्स। Sorry. What is matter? What is matter? बड़ा सिंपल सी बात है। दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, तीसरा आगे कहता है अरे क्या मैटर है मुझे बताओ। वो वाला मैटर है ये? नहीं। कौन से वाला मैटर है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, बताइए मैटर क्या होता है? क्या ये पेन एक मैटर है? है? जिस चेयर पे आप बैठे हैं क्या वो एक मैटर है? कैसे पता चला? यूनिवर्स में कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास समझते हैं ना, उसका वजन, राइट? कुछ ना कुछ मास होगा और ये कोई जगह भी घेरेगी। हम इसे यहां लगा दियो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ये जो स्क्रीन लगी हुई है ये मैटर है, क्योंकि ये क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इसका मास भी है। उसका मास है मास है ना? ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाते हैं, कोरोना के टाइम पे कैसे चल रहे थे, हो रहे थे ना, तो उसका कुछ मास है, तभी तो उसको क्या कर पा रहे हैं आप? फिल कर पा रहे हैं सिलेंडर के अंदर। गैस और आपके एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसको आप एयर बोलते हैं, वो क्या है? मैटर है। तो मैटर कुछ भी जो क्या कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका क्या है? मास है, आप उसे क्या बोलते हैं? मैटर। अच्छा, किसी दो फ्रेंड्स के बीच में फ्रेंडशिप है, क्या वो मैटर है? मैटर है? क्यों? हाँ, इट्स अ स्टेट ऑफ फीलिंग। आप उसे नाप नहीं सकते कि मेरी और तेरी फ्रेंडशिप इतने किलो की है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फ्रेंडशिप एक इमोशन है, लव एक इमोशन है, हेट एक इमोशन है, राइट? वो मैटर नहीं है। मैटर क्या होता है? जिसको आप क्या कर पा रहे हैं बच्चा? मास है जिसका, और जो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई। ठीक है, तो जैसे कि कुछ भी जो मास, जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे आप क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे टेबल, चेयर, बुक एटसेट्रा, आपके आसपास जितना भी है। ठीक है, जैसे हम ग्रेविटी को नहीं देख सकते, फीलिंग्स को नहीं काउंट कर सकते कि कितनी है, राइट? तो वो आपके पास क्या होता है बेटा? नॉन मैटर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैटर को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, मैटर को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो फिजिकल नेचर के बिहाफ पे, एक केमिकल नेचर के बिहाफ पे। फिजिकल नेचर मतलब जस्ट उसको देखने से आपको जो समझ में आया, दैट इज अ फिजिकल नेचर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर को फिजिकल नेचर के बिहाफ पे जब हम डिवाइड करते हैं तो वो तीन कैटेगराइज में आते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत पुराना टॉपिक, छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? और हमारे आसपास क्या है? गैस। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और हमारे आसपास जो है वो गैस है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? आपने किस बिहाफ पे आइडेंटिफाई करा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और हमारे एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट है एयर, वो गैस है? ऑब्जर्व करा? ऑब्जर्व करके आपको क्या दिखा? इसकी फिजिकल अपीयरेंस है, इसकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, और इसकी शेप तो है ही नहीं। बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप ले लेंगे, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का शेप ले लेंगे, टब में डालेंगे तो टब का शेप ले लेंगे। वॉल्यूम फिक्स है। अगर ये एक बॉटल वाटर है तो ये एक बॉटल ही रहेगा, चाहे आप इसे बाल्टी में डाल दीजिए, चाहे आप इसे टब में डाल दीजिए।
तो इसकी फिक्स शेप नहीं है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसकी फिक्स शेप भी है और इसकी फिक्स वॉल्यूम भी है। आप इसे कहीं भी रख लीजिए, सेम जगह ऑक्यूपाई करेगा, राइट। और एयर, गैस का कैसे पता चला? ना तो फिक्स शेप ना ही फिक्स वॉल्यूम। और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेस पे आप देखते हैं, लेकिन ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम वही केमिकल नेचर की बात करते हैं तो वो होता है आपके पास, जो सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, कि आपके आसपास जो चीजें मिलती हैं क्या वो प्योर है या उसके अंदर कोई मिक्सिंग है, राइट। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, राइट। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर पढ़ने के लिए मैटर, ये एक मैटर है, सॉलिड है ना, अभी किसी चीज से तो मिलके बना होगा ना, किसी चीज से तो मिलके बना होगा ना, वो क्या है? पार्टिकल्स। क्या है वो? पार्टिकल्स। बाद में आपको पता चलेगा वो एटम होते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या है वो आपके लिए? पार्टिकल्स। कोई भी छोटी छोटी चीजें जब आपस में कंबाइन कर गई, वो क्या बना दिया उसने? मैटर, ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं जिससे ये मैटर बना हुआ है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी कुछ बातें होती है जो आपको समझनी है। क्या? कि जो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके मैटर बना है वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। दूसरा, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में स्पेस होती है। क्या होती है? स्पेस। और वो पार्टिकल ना मूव करते रहते हैं, हो सकता है कहीं पे ज्यादा मूव करेंगे, कहीं पे कम मूव करेंगे, लेकिन मूव करते रहते हैं। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, उन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? अट्रैक्शन। अब एक एक चीज को क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। मैं आपको ये एक बात से समझाऊंगी। मेरे पास ये क्रिस्टल्स हैं, इट्स अ KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। ये एक सब्सटेंस है, अभी के लिए आप इतना ही समझिए, ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। इसको हम आप देखना जरा, मैंने बिल्कुल फिंगर पे हल्का सा टच करूंगी मैं, जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स, दिख रहा है? ओनली फ्यू क्रिस्टल्स, लुक। कैसा कलर हो गया इसका? कैसा कलर हो गया? पर्पल, पर्पल कलर हो गया, फाइन। आपको ये दिखा। अब मैं क्या करूंगी, इसी चीज को आपको ये दिखाई, ये एक्टिविटी समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत स्मॉल होते हैं। क्या करेंगे आप? एक और ग्लास के अंदर पानी लेंगे और इसमें से कुछ अमाउंट इसमें ट्रांसफर करेंगे। कलर इंपार्ट कर रहा है, अभी भी कलर आ रहा है। इन द सेम मैनर मैं एक थर्ड वन ग्लास और, अब सेकंड वाला जो ग्लास था उसमें से मैंने इसमें ट्रांसफर किया, अभी भी कलर आ रहा है। अच्छा, जब मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, एक्टिविटी स्टार्ट की थी, तो मैंने कितना लिया था? बिल्कुल माइनर सा क्रिस्टल, उसको मैंने उसमें डिसॉल्व किया, उसमें से 10 ml यानी अप्रोक्सीमेट नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर किया, फिर मैंने इस वाले में। तो ये क्या दिखा रहा है? कि पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो अपने प्रॉपर्टीज को लॉन्ग टाइम तक एग्जिबिट कर रहे हैं। कितने स्मॉल है ना, वेरी स्मॉल। इसका क्या नेचर था? कलर इंपार्ट करना, वो कलर इंपार्ट कर रहा है, आप इसकी डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब पानी डालते जा रहे हैं आप, फिर भी ये क्या कर रहा है? कलर इंपार्ट, जबकि वो फेड हो रहा है बट फिर भी क्या कर रहा है? ये कलर इंपार्ट कर रहा है। तो ये एक्टिविटी आपको क्या बताती है? कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, क्या कैसे होते हैं? वो बहुत स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, राइट। अट्रैक्ट करके रखते हैं। आप ये देखिए, पेन देखिए, अगर इसके अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के ना रखे, ओके, मैं नहीं तेरे साथ दोस्ती करता, मैं नहीं तेरे साथ दोस्ती करता, पार्टिकल अलग अलग हो जाए, तो क्या इसकी शेप फिक्स आ जाएगी? कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको आपस में बांध के रख रही है। हाँ, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चौक ले लूं, उसे तोड़ू, इजिली टूट जाएगा। वही मैं एक आयरन नेल लूं, लोहे की कील लूं, उसे तोड़ने की कोशिश करूं, टूटेगी नहीं, क्योंकि आयरन नेल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और चौक के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। मैग्नीट्यूड ज्यादा कम हो सकता है बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
ठीक है, जैसे कि एक रबर बैंड है, ठीक है, मैंने इसे स्ट्रेच किया, राइट, मैंने इसे स्ट्रेच किया, फोर्स लूज करा, वापस अपनी शेप पे आ गया, यानी इसके अंदर कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसकी शेप को वापस रीगेन करा रहा है, राइट। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई आपके पास कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके पास क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होती है, स्पेस। बहुत आसान सी चीज है और तुमने कई बार देखी होगी, है ना। नींबू पानी बनाया घर पे, नींबू पानी बनाया, सबने बनाया। अच्छा, ये है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट है, बहुत हल्का सा सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया, क्या यूज दिस स्पून, मैंने इसे डिसॉल्व किया। शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड आफ्टर अ टाइम आप क्या नोटिस करेंगे कि सॉल्ट डिसअपियर हो गया। क्या देखेंगे आप, सॉल्ट या शुगर जो है वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, राइट। क्यों हो गया डिसअपियर, क्यों हो गया डिसअपियर, सॉल्ट डिसअपियर क्यों हो गया, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर मैंने इतनी वॉल्यूम पानी की ही ली थी और इतना ही, मतलब इसके अंदर सॉल्ट भी अच्छा खासा डाल दिया, वो डिसॉल्व हो गया और वॉल्यूम उतनी की उतनी रही, इसका मतलब पानी के पार्टिकल के बीच में खाली जगह थी जो जाके किसने भर दी, सॉल्ट ने। शुगर डालती तो शुगर भी यही करता, शुगर भी क्या कर लेता, शुगर का थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आ जाता, बिल्कुल राइट। आप देख रहे हैं सॉल्ट डिसॉल्व हो गया इसके अंदर, सॉल्ट डिसॉल्व होने का मतलब क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थी वो सॉल्ट के पार्टिकल्स ने ले ली। इससे क्या पता चला, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जब मैंने ये स्टार्ट कराया था आपको तो आपने देखा था इसके पार्टिकल कैसे चल रहे थे, अगेन विजिबल दिख रहे हैं घूमते हुए बहुत क्लियरली, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, उनके अंदर एनर्जीज होती है जिससे मूव करते हैं, राइट। मैं रिपीट कर रही हूं क्या, मैटर की पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। फर्स्ट, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। सेकंड, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। थर्ड, उनके बीच में स्पेस होती है। एंड फोर्थ, दे आर कॉन्स्टेंटली मूव। इसमें आप एग्जाम्पल वो भी लिख सकते हैं, अगरबत्ती जलाइए घर पे, आपने देखा उसकी जो खुशबू होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है, वो कैसे फैलती है और आपको पार्टिकल्स मूव होते हुए दिखाई भी देंगे, राइट। कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, anything which occupies space and having mass is called matter. मैटर के फिजिकल नेचर के बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उनके बीच में स्पेस होती है। कोई दिक्कत यहां तक, ओके गुड। अब ये आप बताएंगे सॉलिड लिक्विड गैस, आई होप इसके बारे में आपको अच्छे से पता है सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ाऊंगी मैं ये चैप्टर। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, अभी आपने ये देखा था ना, सॉलिड, ये सॉलिड है, क्या है इसकी, फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कैसे है, क्लोजली पैक, है ना। अब तुम्हारे साथ यहाँ पे 10 बच्चे और बिठा दिए जाए और तुम्हें ऐसे से ऐसे होने की भी जगह ना मिले, है ना, कहते ना मेरे पास तो स्पेस है, मैं इधर से उधर जा पा रही हूँ। अगर मेरे पास स्पेस ना हो तो मैं सिर्फ अपनी पोजीशन पे क्या करूंगी, हिलूंगी डुलूंगी ना। तो वो वाइब्रेशंस होती हैं, सिर्फ वो सॉलिड्स में होती हैं वाइब्रेशन, यानी इसको बोलते हैं जो ये खाली जगह है बेटा, दिस वन, ये वाली, इसे बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मतलब बीच में, पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स के बीच में, इंटर पार्टिकल स्पेस।
पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, स्मॉल, है ना। अब मेरे साथ कोई यहाँ पे भी खड़ा हो गया और मेरे साथ कोई यहाँ भी खड़ा हो गया, तो क्या मैं अपनी पोजीशन से हिल पाऊंगी? नहीं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? लो। कैसी होती है? लो। काइनेटिक एनर्जी मींस द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मोशन, जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल मूव ही नहीं कर पा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लो। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं? अपनी पोजीशन पे सिर्फ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, राइट। इनको आपस में जो होल्ड करके रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग। कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इसको फिक्स शेप मिलती है। गॉट इट? तो पार्टिकल्स कैसे हैं? क्लोजली पैक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है बेटा? बहुत स्ट्रॉन्ग। काइनेटिक एनर्जी कैसी है? लो। कैसा होता है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज्यादा होगा जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड। डिफ्यूजन वर्ड का मतलब समझते हैं? डिफ्यूजन, एक वर्ड आया है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। अच्छा, अगर आप में से कोई बच्चा परफ्यूम लगा के आए और एकदम से एंटर करे तो क्या होगा? फैलेगी ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। घर पहुंचो, मम्मा ने गर्मा गर्म खाना बना रखा है, गेट से ही तो मैं स्मेल आनी शुरू हो गई। खाना बना, आज तो ये बना और आज तो वो बना खाने में। वही बना रखी है ब्रेड जैम, वो जब तक पास नहीं जाओगे तब तक पता ही नहीं चलेगा बना हुआ है ना। तो क्या कहा है मैंने आपको? जिसमें पार्टिकल्स की मिक्सिंग हो जाती है। पार्टिकल्स की मिक्सिंग, जैसे अभी आपने KMnO4 वाला एग्जांपल देखा था। पानी लिया मैंने, उसमें पार्टिकल को डाला था, तो अपने आप ही KMnO4 के पार्टिकल पानी के साथ मिक्सअप हो गए। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अगरबत्ती की स्टिक जलाई आपने, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको उसकी खुशबू आती है। ऐसे ही आपने परफ्यूम अप्लाई करा, परफ्यूम के पार्टिकल्स, जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो गैस एनवायरमेंट के अंदर जो एयर है उसके साथ मिक्सअप हो गए और फिर आपको वो क्या आने लगी? उसकी स्मेल आने लगी। गॉट इट? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अच्छा ये बताइए, डिफ्यूजन जो है वो किस में ज्यादा होती होगी? गैस में ज्यादा होती होगी, लिक्विड में ज्यादा होती होगी, या सॉलिड में ज्यादा? क्यों? या गैस के पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत सारी है, बहुत सारी घूमने फिरने के लिए जगह है, तो दूसरा पार्टिकल आता है, आराम से सैर करके निकल जाता है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने आपको? हाई डेंसिटी के साथ साथ कैन नॉट बी डिफ्यूज। डिफ्यूज नहीं हो सकते। इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल है ना। आप इसको दबाओगे तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी। कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर इनकंप्रेसिबल। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, नेक्स्ट वन, लिक्विड। लिक्विड, अभी देखा आपने, पानी की बोतल देखी, क्या देखा? वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। अच्छा, इसके पार्टिकल कैसे होते हैं? अभी आप जिस स्टेट में बैठे हैं वो लिक्विड स्टेट है ना। बहुत ज्यादा टाइटली पैक नहीं है, बहुत ज्यादा लूजली अरेंज नहीं है, क्या है? थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन से मूव कर सकते हैं। वो कौन सी है बेटा? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिटिल बिट गैप पे होते हैं। ठीक है, इट मींस इसके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है वो सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होती है, बट गैस के कंपेयर में कम होती है। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है? सॉलिड के कंपेयर में कम होती है, लेकिन गैसेस के कंपेयर में ज्यादा होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? मोर देन सॉलिड्स एंड लेसर देन गैसेस। अच्छा ये बताइए, कंप्रेसिबल होता है नहीं होते? होते हैं लिटिल बिट। ओके, एंड लास्ट जो डिफ्यूजन वाली पावर थी वो सॉलिड के कंपेयर में डिफ्यूज हो सकते हैं, पर गैस के कंपेरेटिवली इसकी रेट जो होती है वो कम होती है, राइट? तो पार्टिकल्स आर less closely packed, force of attraction between is less strong, kinetic energy more than solid, do not have definite shape but definite volume, density कम होती है solid से और diffuse हो सकते हैं and they are compressible. Now come to the gases. सबसे बेस्ट क्या है गैसेस? ना तो फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है। एक ग्लास का जार भी ओपन करके रख दो, उसके अंदर भी गैस है ना गैस, क्योंकि ना तो उसकी कोई फिक्स शेप है ना कोई फिक्स वॉल्यूम है ना। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ले जाके तुम्हें प्लेग्राउंड में छोड़ दिया, जाओ खेल लो जहां खेलना है,
तो पार्टिकल्स क्या हुए, दूर दूर हो गए, तो उनके बीच की जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस, वो कैसी होगी, कम होगी या ज्यादा, ज्यादा होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको बांध के रखती है वो कैसी होगी, लो, बहुत वीक होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और काइनेटिक एनर्जी हाई, जहां मर्जी पार्टिकल घूम रहे हैं मजे में, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, हाई। और डिफ्यूजन पावर हाई, डिफ्यूजन पावर हाई। और कंप्रेसिबल है क्या नहीं है, कोई एग्जाम्पल बताइए। ओके, गैस के कंटेंट, हमारे घर में कुकिंग फ्यूल यूज होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज गैस एंड फिल्ड इन अ कंटेनर। कैसे करते हैं उसे सिलेंडर्स में फिल, लिक्विफाई करके, आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, उसको लिक्विड कंप्रेस करा ना, दबाया, कंप्रेस करा, जैसे आप गैस की नो बर्न करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है और बर्न होना शुरू हो जाता है, राइट। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, कैसी होती है बेटा, हाईली कंप्रेसिबल। गॉट इट। सॉलिड लिक्विड गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, स्पंज देखा सब लोगों ने, स्पंज कैसा है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड, तो कंप्रेसिबल कैसे है वो, आप तो उसे दबा सकते हैं, जबकि हमने तो पढ़ा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो फिर जब हमने स्पंज को दबाया तो वो दब गया, तो वो सॉलिड भी, यस। उसके अंदर एयर एंट्रैप होती है, जो स्पंज होती है उसमें क्या होता है बेटा, एयर, उनकी एयर एंट्रैप होती है, जब आप उसे प्रेस करते हैं तो उसमें से एयर बाहर निकल जाती है, राइट। अच्छा, ये जो सॉल्ट है, मैंने इसको इसमें डाला, इसकी शेप ले ली इसने, मैंने इसको किसी डब्बे में डाला, उसकी शेप ले ली, ये तो सॉलिड है, तो फिर ये शेप क्यों चेंज कर रहा है अपनी, यस। अगर आप इसके एक क्रिस्टल को उठाएंगे या शुगर के एक क्रिस्टल को उठाएंगे तो उसकी एक फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, गॉट इट, राइट, ओके। तो आई होप सॉलिड लिक्विड गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, जिस मिक्सिंग, सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं सब मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। ये भी बताया आपको कि जो डिफ्यूजन होती है गैसेस के अंदर वो बहुत फास्ट होती है, लिक्विड में थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और सॉलिड में तो बहुत ही ना के बराबर। जैसे कि आपके पीछे ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इस पे पता नहीं कितने टाइम से लिखा हुआ है, इसीलिए सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज कर गया कई महीनों के बाद। तो डिफ्यूजन रेट सॉलिड के अंदर क्या होती है, बहुत स्लो होती है, राइट। और टेम्परेचर के साथ बढ़ती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहां बैठे हो, अभी आग लग जाए तो भागोगे नहीं भागोगे, अगर तुम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, नंगे पैर चढ़ रहे हो, बहुत तेज धूप है, तो आराम आराम से चढ़ोगे या जल्दी जल्दी चढ़ोगे, तो उससे आपकी क्या बढ़ेगी, एनर्जी। इन द सेम मैनर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो डिफ्यूजन फास्टर, डिफ्यूजन फास्टर। कोई प्रॉब्लम? ये वाले एग्जाम्पल मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू बता चुकी हूँ, राइट। आई डोंट थिंक इंटर कन्वर्जन की बहुत ज्यादा जरूरत है, सिर्फ इसे पढ़ लेते हैं जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। गैस से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अच्छा, जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे और लिक्विड से गैस में जा रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे, आइस से वाटर, वाटर से गैस, स्टीम, तो टेम्परेचर क्या किया आपने, बढ़ाया। इसका रिवर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, रिवर्स करिए। अगर हम गैस से लिक्विड में जा रहे हैं और लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। जब हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करा, आपने उसका नाम क्या दिया, वेपोराइजेशन। क्या नाम दिया, वेपोराइजेशन। तो कभी आपने इवेपोरेशन का नाम सुना है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का नाम नहीं सुना कभी, सुना है? अच्छा, जब अच्छा, नमक कहां से ऑब्टेन होता है, सॉल्ट, सी वाटर से। सी वाटर से जो पानी है उसे इवेपोरेट किया जाता है और उसमें से जो सॉल्ट है उसे निकाला जाता है। और आप कभी नोटिस करना कि जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में बहुत सारी नदियां सूखने लग जाती हैं,
तो क्या आपने जाके उसे बॉयल किया? तो क्या हुआ वहां पे? इवेपोरेशन। तो लिक्विड से गैस में चेंज होने की प्रोसेस को आपने इवेपोरेशन भी बोला और वेपोराइजेशन भी बोला। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इवेपोरेशन भी और वेपोराइजेशन भी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बताइए, थोड़ा सा सोचिए। आपने एक बर्तन में पानी लिया और उसे गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए, कितनी देर में गर्म हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा 5 to 10 मिनट्स में होने लग जाएगा बॉयल। वहीं आपने एक जगह पे पानी गिरा दिया, मैंने यहाँ पे पूरी बॉटल पानी की गिरा दी, तो पानी को गैस में चेंज होने के लिए कितनी देर लगेगी? अगर मैं पंखा भी ना चलाऊं, सनलाइट भी ना दूं, ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? अभी मैंने आपसे एक बात बोली कि जो गर्मियां थी, गर्मियों में नदी सूखने लगती है, तो आपने जाके बॉयल तो किया नहीं वहां पे? नहीं किया ना। दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों ही प्रोसेस के अंदर लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन दोनों प्रोसेसेस की कंडीशंस अलग अलग है। इवेपोरेशन के अंदर लिक्विड गैस में चेंज होता है, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे ही क्या कर जाता है बेटा? वेपोराइज हो जाता है। लेकिन वेपोराइजेशन, जिसका दूसरा नाम बॉइलिंग भी होता है, ये तभी होगा जब आपका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा, राइट? जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। आप पानी को अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे भी हीट करेंगे ना, तो भी पानी बॉयल नहीं होगा। कब होगा? जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, तब जाके, राइट? पूरी प्रोसेस एक साथ होती है। इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना मतलब ऊपर ऊपर से पानी उड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी नीचे। और ये कैसा होता है बेटा? बल्क फिनोमेना। बल्क मतलब ओवरऑल पूरा पानी एक ही साथ बॉयल होगा, और ये क्या होगा? सिर्फ सरफेस सरफेस से जाए, ठीक है? और ये बहुत साइलेंट प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? होते हुए पता भी नहीं चलेगी, और वही पानी में इतनी तेज तेज आवाजें आने लगती है। कैसी प्रोसेस है? वायलेंट प्रोसेस। और ये एक स्लो प्रोसेस और ये एक फास्ट प्रोसेस। डिफरेंस क्लियर हुआ? डिफरेंस क्लियर हुआ? गॉट इट?